नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उससे जाकर के पहला पार्ट पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है तुम हम सफ़र हो हमारे। तो चलिए दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। वो अवनी के ऑफिस की एक लड़की होती है। अवनी उसे देखकर पूछती है, कुछ काम था? वो लड़की कहती है, मैम आपके घर से कॉल आया है, आपके पापा का है। उनका कहना है कि उन्होंने आपको कई कॉल किए हैं लेकिन आपने नहीं उठाए, और जब उन्होंने रिसेप्शन पर कॉल किया तो रिसेप्शनिस्ट ने भी कॉल कनेक्ट किया, तब भी आपने नहीं उठाया। अवनी अपना फ़ोन चेक करती है, उसमें उसके पापा के 10 मिस्ड कॉल होते हैं। अवनी हैरान हो जाती है क्योंकि अभी दोपहर का समय था और उसके पापा कभी भी इस समय कॉल नहीं करते। अवनी सोचने लगती है कि क्यों किया होगा पापा ने कॉल। तभी उस लड़की ने अवनी का ध्यान भंग करते हुए कहा, मैम कैन आई गो? अवनी हाँ में अपना सर हिलाती है। वो लड़की केबिन से बाहर निकल जाती है। अवनी कुछ देर फ़ोन देखती है और अपने पापा को कॉल करती है। सामने से उसके पापा कॉल उठाते ही कहते हैं, जल्दी घर आओ। इतना कहकर वो बिना अवनी की बात सुने कॉल कट कर देते हैं। अवनी अपने टेबल के फ़ोन से कॉल करती है और बोलती है, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, आप आज देख लेना। सामने वाला शख्स ओके मैम कहता है। अवनी कॉल कट करके अपनी कार की की लेती है और बाहर जाकर अपनी कार को स्टार्ट करके अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। कुछ देर बाद वो घर आती है। वो हॉल में एक औरत और एक आदमी को अपने पापा और माँ के साथ बात करते हुए देखती है। तभी उसके पापा की नज़र अवनी पर पड़ती है। वो अवनी से कहते हैं, अवनी बेटा। इस पर अवनी को अपने पापा पर शक होने लगता है। अवनी बेटा इधर आओ, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। अवनी उन मेहमानों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों अवनी को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन अवनी को कुछ भी समझ में नहीं आता। ना ही वो इससे पहले कभी उन लोगों से दोनों से मिली होती है। तब अवनी के पापा कहते हैं, ये हैं तुम्हारे जेठ सुदेश और जेठानी शिवाली। इतना सुनते ही अवनी के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी माँ की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आती है। अवनी अपने पापा से कहती है, लेकिन मैंने कब शादी की? अवनी के पापा अपने हाथ से एक पेपर अवनी की तरफ बढ़ा देते हैं। अवनी वो पेपर देखकर हैरान हो जाती है। वो मैरिज सर्टिफिकेट था जिस पर उसके हस्ताक्षर थे। वो सोचती है कि ये कैसे हो गया। तभी उसे याद आता है कि सुबह उसके पापा ने कुछ पेपर्स पर उसके हस्ताक्षर करवाए थे। तब उसके पापा बोलते हैं, बेटा आप जाने की तैयारी कर लो। अवनी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वो अपना सामान पैक करने लगती है। कुछ देर बाद वो सूटकेस लेकर आई। उसने आंखों पर ब्लैक चश्मा लगा रखा था और वो जाने लगी। तभी शिवाली अवनी से बोली, आपको अपनी मम्मी पापा से कुछ कहना है तो कह सकती हो, हम बाहर वेट कर रहे हैं। इतना बोलकर वो और सुदेश बाहर चले गए। अवनी ने एक नज़र अपनी सौतेली माँ के को देखा और एक नज़र अपने पापा को, फिर सूटकेस लेकर बाहर की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसके कानों में उसके पापा की आवाज़ आई। वो बोले, अवनी अब ये सब हमारा है तो इस प्रॉपर्टी के पेपर्स दे दो। अवनी पीछे पलटी, अपने बैग से एक पेपर निकाला, आगे बढ़ाते हुए बोली, पापा आपके पास सिर्फ ये घर ही है और ये रहे उसके पेपर। उसके पापा ने वो पेपर लिया और बोले, बाकी की प्रॉपर्टी के पेपर्स? अवनी ने कहा, वो सब तो मेरा है। क्यों? उसके पापा को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोले, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो ये सब अब तुम्हारा नहीं है। अवनी ने हंसते हुए कहा, भले ही आपने मेरी शादी करा दी, बिना समझे कि एक बाप अपनी बेटी की शादी कैसे करता है, लेकिन मैं इसके लिए पहले से ही तैयार थी। इसलिए इस घर को छोड़कर मैंने सब कुछ बेच दिया और सारा पैसा डोनेट कर दिया, क्योंकि आपके 2 बेटे हैं ना, तो उनके सहारे रहिए। इतना बोलकर अवनी वहाँ से चली गई
और अवनी के पापा वो पेपर हाथ में लिए सोफे पर बैठ गए। अवनी की माँ वहाँ से अपने कमरे में चली गई। अवनी बाहर आकर उसने अपना सिर आसमान की तरफ किया, जहाँ सूरज की किरणों की जगह काले बादलों ने ले ली थी। वो चुपचाप कार में बैठ गई। कार सुदेश चला रहा था। उसके साथ वाली सीट पर शिवाली बैठी थी और अवनी पीछे बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी और अपने अतीत में खो रही थी। वो 6 महीने पहले पहुंच जाती है। अवनी डीएम के साथ घर आ गई। वो दोनों बैठे थे। तभी अवनी के दिमाग में कुछ आया तो वो बोली, तुम यहाँ अपने घर में मुझे ही लाए? मेरा मतलब कोई और भी तो रह सकता था ना यहाँ। डीएम ने कहा, ला सकता था अगर मुझे कोई भी देख सकता, लेकिन तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी नहीं देख सकता। अवनी ने पूछा, ऐसा क्यों? डीएम ने कहा, मुझे नहीं पता। अवनी ने कहा, तो क्या तुम आत्मा हो? डीएम ने कहा, तुम कह सकती हो। अवनी कुछ कहने वाली थी कि तभी डीएम ने कहा, तुम्हें सेल्फ डिफेंस आता है? अवनी ने ना में सिर हिलाया। तो डीएम ने कहा, तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा। अवनी ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अगले दिन डीएम अवनी को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने लगा। अवनी रोज़ मॉर्निंग में डीएम से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेती। कुछ दिन बाद डीएम ने अवनी को सेल्फ डिफेंस के साथ साथ मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग देने लगा। कुछ महीनों बाद अवनी ने डीएम से सब कुछ सीख लिया। एक दिन अवनी अपने कमरे में बैठी थी। घर में डीएम भी नहीं था, इसलिए वो छत पर आ गई। तभी उसकी नज़र छत पर एक कमरे पर गई। वो वही वही कमरा था जहाँ डीएम आया जाया करता था। अवनी उस कमरे में चली गई। वह बहुत सारे बॉक्स थे। अवनी के सामने एक अलमारी भी थी। अवनी ने जैसे ही उस अलमारी का दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस अलमारी में कोने में एक गन रखी थी। अवनी गन को उठाकर देखने लगी। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई है, इसलिए गुस्से का नाटक करते हुए पीछे मुड़ी और बोली, तुमने मुझे सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट सिखा दिया, लेकिन अभी तक गन चलाना नहीं सिखाया। अवनी की बातें सुनकर डीएम हैरानी से अवनी की तरफ देखने लगा। तो अवनी ने पूछा, क्या हुआ? डीएम ने कहा, तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि मेरे पास गन है? अवनी ने कहा, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन रहे हो तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे पास गन होगी। चलो ये सब छोड़ो, मुझे गन चलाना सिखाओ। अवनी इतना मासूम सा चेहरा बनाकर कह रही थी कि डीएम को मानना पड़ा। फिर अवनी ने कहा, लेकिन तुम अगर मुझे गन चलाना सिखाओगे तो उसकी आवाज़ से सबको पता चल जाएगा। डीएम ने कुछ नहीं कहा और अपने हाथ से अवनी की आंखें ढक दी। अवनी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? डीएम ने कहा, कुछ नहीं, कुछ देर रुको, फिर बताऊंगा। अवनी ने फिर कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद अवनी ने अपनी आंखें खोली तो वो हैरान रह गई। उसके सामने एक जंगल था। उसके साइड में टेबल पर कुछ गन्स रखी हुई थी और सामने पेड़ ही पेड़। डीएम ने कहा, यहाँ कोई नहीं आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अवनी ने बस हाँ में सिर हिलाया। डीएम रोज अवनी के साथ जंगल में गन्स के बारे में उसे बताता और उसे चलाना भी सिखाता। कुछ दिन बाद अवनी सब कुछ सीख गई। अवनी ने डीएम से पूछा, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? तो डीएम ने कहा, समय आने पर सब बता दूंगा। अवनी अतीत से वर्तमान में कार के ब्रेक लगने पर वापस आई। उसने आसपास नज़र घुमाई तो पाया वो कार एक जगह पर रुकी है। अवनी बाहर देख ही रही थी कि तभी शिवाली ने अवनी से कहा, चलिए लंच कर लीजिए। अवनी ने कहा, आप कर लें, मुझे भूख नहीं है। शिवाली ने कहा, ठीक है, हम दोनों, वो और सुदेश सामने वाले रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। अवनी ने सिर हिला दिया। अवनी वहीं पर कार में बैठी रही। शिवाली और सुदेश सामने वाले रेस्टोरेंट में चले गए। अवनी कुछ देर बाद कार से बाहर निकली। उसने अपना चश्मा निकाला। उसके आंखों में सिर्फ और सिर्फ दर्द था। ऐसा दर्द जो आंसू बहाने के बाद भी कम नहीं हो सकता था। वो दूसरी तरफ देखने लगी। उस रेस्टोरेंट के सामने जंगल था। उसके आसपास कुछ भी नहीं था। अवनी के कदम सामने के जंगल की तरफ बढ़ गए।
कुछ देर बाद अवनी आंखों में चश्मा लगाकर जंगल के से वापस आई और कार में बैठ गई। तभी अचानक बादल गरजने की आवाज़ आई तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। बादलों ने अब बरसना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बारिश में छाता लिए शिवाली और सुदेश आए और कार में बैठ गए। सुदेश ने कार चलाना शुरू कर दिया। अवनी बस खिड़की के बाहर देखे जा रही थी। आसमान में काले बादल जो शायद किसी से खफा होकर बरस रहे थे या किसी की मुस्कान के लिए। कुछ घंटों बाद कार एक जगह आकर रुकी। शिवाली, सुदेश और अवनी कार से नीचे उतरी। आसमान में छाए हुए बादल हट रहे थे और सूरज की किरण आसमान में फैल रही थी। शिवाली, सुदेश ने अवनी को घर के अंदर आने के लिए कहा। घर नहीं था, बंगला था। जहां अवनी खड़ी थी वहां से ऐसा लग रहा था कि मानो बारिश ने उस जगह को और भी खूबसूरत बना दिया हो। चारों तरफ घास के मैदान और उसके बीच में बंगला। अवनी आगे बढ़ते कदमों के साथ बंगले को देख रही थी। अंदर आते ही एक ड्राइंग रूम था। सामने सीढ़ियां जो ऊपर जाते ही दो जगहों में बढ़ती हुई थी। ऊपर कमरे ही कमरे, ऐसा लग रहा था एक घर कम होटल लग रहा था। शिवाली ने अवनी को एक कमरे में ले गई और उसे रेस्ट करने के लिए कहा। अवनी ने एक नज़र कमरे में घुमाई। उस कमरे की दीवारें सफ़ेद कलर की थी, जहां ना कोई तस्वीर थी ना कोई पेंटिंग। कमरे के बीच में एक बेड जो पूरी तरह सफ़ेद कलर की चादर से ढका हुआ था। उसके दोनों साइड में टेबल थी जिस पर लैंप रखे हुए थे। कमरे के एक साइड में सोफ़ा और उसके साथ एक टेबल थी। टेबल कांच की थी और एक साइड में वॉशरूम, उसके सामने एक बालकनी थी। अवनी सीधा जाकर सोफे पर बैठ गई। वो कमरे को देख ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। अवनी ने फ़ोन पिक करके कान में लगाया और सामने बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। अवनी फ़ोन में कान में लगाए हुए बात कर रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक शख्स कमरे के अंदर दाखिल हुआ। अवनी उस शख्स के आने से बेखबर फ़ोन को कान पर लगाए हुए थी। तभी वो शख्स बोला, "यू? बिना परमिशन अंदर?" वो इतना ही बोल पाया। तभी अवनी अपनी जगह से तेजी से पलटी और उसके मुंह पर उंगली रख दी। वो अवनी को देखकर हैरान रह गया। वो उन दोनों की पहली मुलाकात नहीं थी, तीसरी मुलाकात थी। बस फ़र्क इतना था, उस शख्स ने अवनी को देखा था लेकिन अवनी ने देखकर भी नहीं देखा था। उस शख्स को उसकी और अवनी की पहली मुलाकात याद आ गई। कुछ महीने पहले जब वो यहाँ आ रहा था, अचानक मौसम खराब होने के कारण उसे फ्लाइट से न आकर ट्रेन से आना पड़ा। उसने ट्रेन की टिकट ली, अपने सीट पर बैठकर खिड़की के बाहर बारिश को देखने लगा। तभी एक लड़की, अवनी, तेजी से आकर उसके सामने बैठ गई। बैठते ही उसने अपने बैग से एक जैकेट निकाली और उसे पहन लिया। उस शख्स की नज़र एक पल के लिए अवनी के चेहरे पर रुक गई। अवनी के चेहरे पर बारिश की बूंदें थीं जो अवनी को और भी खूबसूरत बना रही थी। वो अवनी को देखकर इतना खो गया कि ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ से उसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। लेकिन अपनी तिरछी नज़रों से वो अवनी को ही देखे जा रहा था। अवनी ने जैकेट पहनकर खिड़की के बाहर देखने लगी। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। अवनी ने फ़ोन पिक करके कान से लगाया। वो शख्स अवनी को तिरछी नज़रों से देख रहा था। अवनी ने फ़ोन कान में लगाया हुआ था, लेकिन उसने आधे घंटे से कुछ नहीं कहा। आधे घंटे बाद उसने ओके कहकर कॉल कट कर दिया। वो अपने फ़ोन को ही देख रही थी कि तभी फिर से फ़ोन बजा। अवनी ने कॉल पिक किया और बोली, "कैसी हो?" सामने वाले ने कुछ कहा तो अवनी ने जवाब दिया, "मैं ट्रेन में ही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना।" उसने कुछ देर बात की, फिर कॉल कट करके फ़ोन हाथ में पकड़ लिया। आधा सफ़र ख़त्म हो चुका था। अवनी का फ़ोन फिर से बजा। इस बार उसने देखा तो उसके चेहरे के भाव कुछ अलग थे। ये बात उसके सामने बैठे शख्स ने नोटिस कर ली थी। अवनी ने कॉल उठाई। अवनी के बोलने से पहले ही सामने वाला बोला तो अवनी ने व्यंग के साथ कहा, "सही कहा आपने पापा, मैं कमीनी ही हूँ और हूँ भी क्यों नहीं, आखिर मेरी रगों में आपका ही खून है।" सामने वाले ने फिर कुछ कहा तो अवनी ने कहा, "मैं सब समझ रही हूँ।" "क्यों, सही कहा ना मिस?"
सामने वाले ने अवनी की बात काटते हुए कुछ कहा तो अवनी ने कहा, वो मेरी माँ नहीं है, वो सिर्फ आपकी वाइफ है और मैं उसे नाम से ही पुकारूंगी। सही कह रही हो ना? ना पापा, उनका चेहरा देखने से सच बदलेगा नहीं। खैर, आपका बेटा जो दरवाजे पर खड़ा है उससे कह दीजिए कि मेरा वकील आया हुआ है, दरवाजा खोल दे। सामने वाले ने कुछ कहा तो अवनी ने कहा, आप मेरे वकील से बात करें। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अवनी के सामने वाले शख्स ने देखा, अवनी की आंखों में गुस्सा था, उसकी आंखें लाल थी। अवनी ने अपने फ़ोन की तरफ देखा और फ़ोन ओपन करके उसमें से सिम कार्ड निकाल कर उस फ़ोन को खिड़की से बाहर फेंक दिया और अपने हाथ में पकड़े सिम को घूरने लगी। जब अवनी ने फ़ोन पर सामने वाले से कुछ कहा तब जाकर अंदर आए हुए शख्स की तंद्रा टूटी। उसने अपने सामने अवनी को देखा, जिसने उसके मुंह पर अभी भी उंगली रखी हुई थी। अवनी ने फ़ोन पर सामने वाले से कहा, बस करो, तुम दोनों इतनी देर से तुम दोनों कहे जा रहे हो और हम भी सुने जा रहे हैं। तुम दोनों अभी अपनी लड़ाई को सॉल्व करो वरना बात मत करना। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। तभी अवनी की नज़र उसके सामने खड़े शख्स पर गई, जिसके मुंह पर अवनी ने अपनी उंगली रख रखी थी। अवनी ने सामने खड़े शख्स की आंखों में देखा, वो भी अवनी की तरफ ही देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे में ही खोए रहते अगर दरवाजे पर कोई नोक नहीं करता। दरवाजे की आवाज़ सुनकर अवनी को होश आया। वो उस शख्स से कुछ दूर पर खड़ी हुई थी। उसने अपने हाथ की तरफ देखा, वो अभी भी हवा में था। उसने झट से अपना हाथ नीचे कर लिया। वो अपने सामने खड़े शख्स से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसने अपने सिर को नीचे कर लिया और अपने हाथ में पकड़े हुए फोन को की पकड़ को कस के पकड़ लिया। अंदर आए हुए शख्स ने दरवाजे को खोला तो सामने शिवाली को पाया। शिवाली ने उस शख्स की तरफ देखा और कहा, फाइनली अनिकेत, तुम आ गए। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अनिकेत ने शिवाली के पैर छुए और कहा, जी, कहकर वो बाहर चला गया। अवनी ने एक नज़र उठाकर अनिकेत की तरफ देखा, जिसका चेहरा एकदम शांत था, और फिर से अपना सिर नीचे कर लिया। शिवाली अवनी से बोली, मुझे तुमसे भी बात करनी है, तो अभी नीचे आ जाओ। अवनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और शिवाली के पीछे 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 नीचे चली गई। कुछ देर बाद अवनी और शिवाली नीचे आ गई। शिवाली ने अवनी को सोफे पर बैठने का इशारा किया। अवनी ने देखा उसके सामने वाले सोफे पर अनिकेत बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। उसकी आंखें शांत हैं। उसकी आंखें हल्की नीले रंग की थी। उसके बाल स्टाइलिश लेकिन सेट थे। उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। अवनी और अनिकेत के बीच वाले सोफे पर शिवाली और सुदेश बैठे हुए थे। सुदेश ने टेबल पर रखे पेपर को अनिकेत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अनिकेत, एक बार इसे पढ़ लो। अनिकेत ने वो पेपर पढ़ा और फिर सुदेश की तरफ देखकर कहा, ये सब क्या है? उसकी आवाज़ में रूखापन साफ नजर आ रहा था। सुदेश ने कहा, तुम्हारी शादी हो गई, ये मैरिड सर्टिफिकेट। फिर अवनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, सी इज़ योर वाइफ अवनी। अनिकेत ने अवनी की तरफ देखा। अवनी ने सिर नीचे कर रखा था। फिर रूखेपन के साथ सुदेश से कहा, मैं अभी डिवोर्स लेना चाहता हूँ। सुदेश ने कहा, यह माँ का फैसला है। कुछ देर तक वहाँ पर खामोशी छा गई। अवनी उस फैमिली के बीच बैठे एम्बेरस फील कर रही थी। अनिकेत ने एक शब्द कहा, ओके। इतना बोलकर वो तेजी से अपने रूम में चला गया। रूम में पहुंचकर अनिकेत ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। फ़ोन पिक होते ही अनिकेत ने कहा, मॉम, ये सब क्या है? अनिकेत की माँ ने कहा, क्या? अनिकेत ने कहा, आपने मेरी शादी करा दी। अनिकेत की माँ ने कहा, हाँ, वो भी तेरी पसंद से। अनिकेत ने हैरानी से पूछा, मेरी पसंद? अनिकेत की माँ ने कहा, मैंने तेरे द्वारा बनाई गई अवनी की पेंटिंग देखी तो मैंने अवनी के बारे में पता लगाया। उसकी फैमिली को उससे कोई मतलब नहीं है। वो सब सिर्फ अवनी की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ रहते हैं, लेकिन अवनी की शादी के बाद वो प्रॉपर्टी उसकी फैमिली को ही जाएगी। इसलिए वो उसकी शादी कराना चाहते थे, वो भी किसी ऐसे वैसे इंसान से। तो मैंने सोचा कि तुझे अवनी पसंद है तो कुछ पैसों से
ये काम करा लिया जाए। अनिकेत ने कहा, ठीक है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अनिकेत के जाने के बाद शिवाली ने अवनी से कहा, हम बगल वाले घर में हैं, अगर ज़रूरत हो तो बुला सकती हो, और तुम्हारा सामान कमरे में रखवा दिया है। अवनी ने बस फीकी सी मुस्कान दे दी। शिवाली और सुदेश घर से बाहर निकल गए। अवनी अपना फ़ोन चलाने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इसलिए वो अपना फ़ोन चलाने लगी। रात को डिनर के समय अनिकेत अपने रूम से निकला और डाइनिंग टेबल पर जाने लगा। तभी उसकी नज़र सोफे पर लेटी अवनी की तरफ गई, जो सोफे पर उल्टी होकर सो रही थी। उसका एक हाथ सोफे से लटक रहा था, उसके बाल खुले हुए थे, जो उसके चेहरे को कुछ कुछ ढक रहे थे। उसने ब्लैक रंग का शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। अनिकेत उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने 2-3 कदम ही चले थे, तभी अचानक अवनी के फ़ोन की रिंग बजने लगी। अवनी ने अपनी आंखें बंद ही कर रखी थी। उसने बिना देखे ही अपने फ़ोन को पकड़ने के लिए हाथ इधर-उधर किए। जब उसके हाथ में फ़ोन लगा तो उसने बिना देखे फ़ोन कान से लगा लिया। जब सामने वाले ने कुछ कहा तब अवनी ने अपनी आंखें खोली और तेज़ आवाज़ में कहा, व्हाट? तभी अवनी को एहसास हुआ कि इस समय वो कहीं और है। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो सामने अनिकेत उसी की तरफ देख रहा था। अवनी ने अपने फ़ोन पर हाथ रखकर अनिकेत से कहा, सॉरी। अनिकेत ने बस हाँ में गर्दन हिलाई और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। अवनी ने अपने फ़ोन से हाथ हटाया और कहा, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? सामने वाले ने कुछ कहा तो अवनी ने कहा, ठीक है, उसे निकाल दो, और हाँ, मीटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अभी मेल करो। सामने वाले ने कुछ कहा तो अवनी ने कहा, ओके कहकर उसने अपना फ़ोन कट कर दिया। वो तेज़ी से खड़ी हुई और लंबे लंबे कदम लेते हुए रूम में चली गई। अनिकेत ने अवनी की तरफ देखा, जो इतनी तेज़ी से रूम में चली गई। फिर एक सर्वेंट से पूछा, अवनी ने खाना खाया है? सर्वेंट ने कहा, नो सर, और ये कहकर अपनी बोलती बंद कर ली। अनिकेत ने अपना डिनर ख़त्म किया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम का दरवाज़ा खोलते ही उसके नज़र सोफ़े पर देखा। अवनी बैठकर अपना काम कर रही थी। अवनी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने अपने बाल बांध रखे थे। अनिकेत ने अपने कपड़े लिए और वो भी वॉशरूम में चला गया। कपड़े चेंज करके वो अवनी के साथ वाले सोफ़े पर बैठ गया और अवनी को काम करते हुए देखने लगा। अवनी को महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है, तो उसने लैपटॉप से अपना सिर निकालकर अपने आसपास देखा, तो पाया कि उसके साथ वाले सोफ़े पर अनिकेत बैठकर उसी की तरफ देख रहा है। तो अवनी ने अनिकेत की तरफ देखते हुए कहा, जी? अनिकेत ने कहा, तुमने पेपर पर हस्ताक्षर क्यों किए? अवनी ने कहा, मेरे से उन पेपर्स पर हस्ताक्षर धोखे में कराए गए थे। वो पेपर तो मैंने पढ़े भी नहीं थे। तो अनिकेत ने कहा, अगर तुमने वो पेपर पढ़े होते तो तुम हस्ताक्षर नहीं करती? अवनी ने कहा, नहीं। अनिकेत कुछ कहने वाला ही था कि तभी अवनी का फ़ोन फिर बजने लगा। अवनी ने फ़ोन की तरफ देखा और उसे कान से लगा लिया। सामने और कोई नहीं, अवनी के पापा थे। उन्होंने अवनी से कहा, अवनी, तुमने अपने भाई को कंपनी से निकाल दिया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारी कंपनी में काम करता था। अवनी ने कहा, पहली बात, वो मेरा भाई नहीं है। दूसरी बात कि वो मेरी कंपनी में काम करता है, तो मुझे पता है कि वो कितना काम करता है, और रही बात उसे निकालने की, तो इतने राइट बॉस को होता है। और लास्ट बात, मैंने आपसे कहा कि आपने जो किया उसके बाद तो आपकी मुझसे बात तक नहीं करनी चाहिए, और आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको नहीं जानती, सो आइंदा से मुझे कॉल मत कीजिए। सामने से अवनी के पापा ने नर्म आवाज़ में कहा, बेटा, मैं आपका पापा हूँ। अवनी ने कहा, सॉरी सर, मैं आपको नहीं जानती, मुझे सिर्फ अपनी माँ के बारे में पता है। सामने से उसके पापा ने कहा, बेटा, एक आखिरी बार अपने पापा को माफ़ कर दो प्लीज़। अवनी ने कहा, बस हो गया आपका या बाकी है? आपको शायद अपने बेटे के लिए नौकरी ढूंढने का काम करना चाहिए।
और पापा होने का हक आप खो चुके हैं। मैं अनाथ हूँ, सो आगे से कॉल मत करना। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया और एक गहरी सांस ली और अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी। उसने फ़ोन को ओपन करके उसमें से सिम निकाल कर उस फ़ोन को कूड़ेदान में डाल दिया और आँख बंद करके सिर सोफ़े से लगाकर बैठ गई। अवनी ने अपनी आँखें खोली और अनिकेत से कहा, सॉरी। अनिकेत ने कहा, हाँ। अब आप बताओगी कि किसने तुमसे ये हस्ताक्षर करवाए? अवनी ने गुस्से में कहा, मेरे पापा ने। इतना कहकर उसने अपना लैपटॉप बंद किया और खड़ी हुई। तभी उसके कान में अनिकेत की आवाज़ आई। अनिकेत ने कहा, तुम यहाँ काम कर सकती हो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अवनी ने कहा, मेरा काम हो गया है। इतना कहकर उसने अपने लैपटॉप को बैग में रखा और बैग से दूसरा फ़ोन निकाल कर उसमें अपना सिम कार्ड डालकर उसको ऑन करके किसी को मैसेज किया। अनिकेत अवनी को देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, तुम डिनर कर लो। अवनी ने कहा, आज नहीं। अनिकेत ने कहा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अवनी ने कहा, नहीं। अनिकेत ने कहा, तो? अवनी ने बात टालने के लिए कहा, मन नहीं है। इतना कहकर वो सोफे पर बैठ गई और फ़ोन चलाने लगी। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी हम यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी का पार्ट आपको कैसे लगा, कमेंट करके बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन मिल